Hello students, welcome to Savita English classes. In this video we will do chapter number 3. Name of the book is Footprints Without Feet and name of the topic is The Midnight Visitor. The Midnight Visitor, it means बेटा आधी रात को आने वाला जो विजिटर मीन्स जो हमारे पास विजिट करने के लिए आया है। अब वो कौन है, हु इज़ द मिडनाइट विजिटर। यहाँ पे जो कैरेक्टर्स हैं बेटे वो 3 कैरेक्टर्स हैं। 2 जो हैं 2 कैरेक्टर्स जो हैं वो स्पाई हैं, जासूस हैं। एक तो हमारे जो कैरेक्टर हैं मेन कैरेक्टर हैं वो हैं अजोबेल, ये भी एक जासूस हैं। और दूसरे जो कैरेक्टर हैं वो हैं हमारे मैक्स, ये भी एक जासूस हैं। और एक थर्ड वन जो कैरेक्टर है बेटा यहाँ पर वो हैं हमारे हु इज़ फाउलर हैं। फाउलर जो हैं वो एक राइटर हैं। अजाबेल जो हैं वो एक सीक्रेट एजेंट हैं। एक इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट जो है वो उनके पास आने वाली है। अनदर जो सीक्रेट एजेंट हैं वो मैक्स हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। और मैक्स जो हैं वो पिस्तौल से थ्रेट करके धमकी देकर अजाबेल से वो इम्पॉर्टेंट पेपर लेना चाहते हैं। इस प्रकार फाउलर जो है वो एक राइटर है और वो एक स्क्रिप्ट लिखना चाहता है कि एक जासूस की लाइफ जो है वो कैसी होती है, एक स्पाई की करने वाले की जो लाइफ स्टाइल है वो कैसी होती है। इस प्रकार अजोबेल है जो स्टार्टिंग में जैसा कि राइटर ने पढ़ा है स्पाई के बारे में, जासूसों के बारे में, सीक्रेट एजेंट्स के बारे में, तो उस तरह की जो लाइफ स्टाइल है वो महसूस नहीं होती है। अजोबेल को जो जितना वो ऑब्ज़र्व करता है, जैसा कि उसने अब तक रीड किया है, उस डिस्क्रिप्शन में वो फिट नहीं बैठता है। अजोबेल उस वैसा नहीं है। वो जो जहाँ पर वो रहता है वो बहुत ही एक होटल में रहता है, बहुत ही मस्ती कॉरिडोर है जहाँ पर बहुत ज़्यादा बदबू आ रही है, स्मेल आ रही है। और अजोबेल ने जो रूम लिया हुआ है वो बहुत ही एक मीन्स आप ये कह सकते हैं कि 2 फ्लोर के ऊपर, 6ठी मंजिल के ऊपर जो है उसने अपना रूम लिया हुआ है। 6 टॉप फ्लोर के ऊपर अपना रूम लिया हुआ है। तो फाउलर जो है वो वहाँ पर देखकर ऑब्ज़र्व करता है कि यहाँ तो कोई भी रोमांटिक एडवेंचर्स नहीं हो सकते, कि मैं एक कोई भी सीन यहाँ से, कोई भी दृश्य जो है, कोई भी इंसिडेंट मैं पॉइंट आउट कर सकूँ और मैं अपनी राइटिंग में उसको पार्ट दे सकूँ। तो वो यहाँ पर एक्सपेक्ट नहीं करता कि ये जो जगह है ये बहुत अच्छी है और मैं यहाँ पर बहुत ही रोमांटिक सीन जो है ले सकता हूँ। अजोबेल जो है वो बहुत ही मोटा है, बहुत ही फैट है दिखने में। उसका जो एक्सेंट है, उसका जो बोलने का तरीका है वो बहुत ही मीन्स थोड़ा फ्रेंच, कुछ जर्मन है। और लेकिन वो मोस्टली कहाँ से, वो अमेरिका से बिलोंग करता है। अमेरिका से जो भी उसका एक्सेंट आया है 30 ईयर्स अगो, 30 साल पहले, वो उसने अभी तक छोड़ा नहीं है। और उसका जो बोलने का तरीका है वो अमेरिकन ही है मोस्टली। वो जो है अपने राइटर दोस्त से पूछता है कि आप बहुत ज़्यादा निराश हो गए होंगे। उसके शोल्डर के पास आकर बोलता है। वो कहता है कि मैं एक सीक्रेट एजेंट मीन्स स्पाई, जासूस, उनकी लाइफ कितनी डेंजर में होती है, किस तरह से वो चीज़ों को मीन्स से फाइंड आउट करते हैं। तो इन सब चीज़ों को वो जानना चाहता है। इन सब चीज़ों के बावजूद जो राइटर है हमारा वो भी एक मीन्स एक रोमांटिक राइटर है, वैसे यंग है, रोमांटिक है, लेकिन वो उसके साथ फिर भी मीन्स उसका जो कंसेप्ट है, मिस्टर अजोबेल का जो कंसेप्ट है उसको वो फाइंड आउट करना चाहता है, देखना चाहता है। सेकंड जो इंसिडेंट है उसके बाद, इंस्टेड यू हैव स्पेंड ए डल इवनिंग इन ए फ्रेंच म्यूजिक हॉल, मीन्स वो उसको एक्सपेक्ट करता है कि वो वहाँ पर एक जो रोमांटिक आइडिया और मीन्स वहाँ पर एक हैप्पी लाइफ को स्पेंड करेगा, वो नहीं कर पाता है। वहाँ पर जो इन्जॉय किया है उन्होंने, उसके बाद जो डल इवनिंग है उस समय की, उस रात जो डल इवनिंग जो है उन्होंने स्पेंड की है उसको वो एक्सप्लेन करता है, अजोबेल एक्सप्लेन करता है। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद भी क्या होता है कि वो कहता है कि आप यहाँ पर बोर नहीं होंगे मेरे साथ। बोर ना होने के मीन्स आप यहाँ पर मेरे साथ रहेंगे,
मीन्स उसे कॉल आती है और वो आपस में बात करते हैं इस तरह से, और उसे एक इल्यूजन हो जाता है। वो कहता है कि तुम्हें भ्रम हो गया है और तुम उदास हो गए हो। इस तरह से उसे बहुत ही चीयर अप करने की कोशिश करता है। चीयर अप करने के बाद वो क्या होता है, उसको वो अपने डोर को जो है वो दोनों अंदर आ जाते हैं और अपने डोर को लॉक करने की कोशिश करता है। दोनों आपस में बातें करते हैं। वो कहता है कि मुझे आज एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पेपर मिलने वाला है। वो इतना इम्पॉर्टेंट पेपर मिलने वाला है कि उससे जो हिस्ट्री है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ेगा, और वो जो पेपर है आप जो ड्रामा लिखना चाहते हैं उसके अंदर आपकी हेल्प भी करेगा। इस प्रकार जो है वो दोनों अंदर आ जाते हैं। लाइट को स्विच ऑफ कर लेता है अज़ोबेल और दोनों अंदर आ जाते हैं। इसके बाद क्या होता है कि एज द लाइट केम ऑन, लाइट आ जाती है और फाउलर हैड इज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे। मीन्स उस दिन जो है वो फर्स्ट थ्रिलिंग उसके रूह को आती है कि मीन्स ऐसा इंसिडेंट उसको दिखाई देता है कि उसे बहुत ही ज़्यादा थ्रिलिंग जो है फील होती है। वहाँ पर रूम में क्या होता है कि एक और व्यक्ति वहाँ पर पिस्तौल लिए हुए खड़ा है और अज़ोबेल थोड़ा ब्लिंक करता है अपनी आइज़ को और उसको नाम से पुकारता है कि मैक्स आप यहाँ पर हैं। वो कहता है कि अब मैं तो सोचता हूँ कि आप बर्लिन में हैं, लेकिन आप यहाँ पर हैं, आप मेरे रूम में क्या कर रहे हैं। मीन्स वो उसे देखकर दूसरा जो कैरेक्टर है मैक्स है, मैंने आपको जैसे बताया, वो भी सीक्रेट एजेंट है और उसे पता लग जाता है कि अज़ोबेल के पास एक सीक्रेट पेपर पहुँचने वाला है और वह पेपर वह खुद लेना चाहता है उससे। मैक्स जो है वो बहुत ही पतला है, लंबा है और उसके जो फीचर्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा मीन्स एक फॉक्स की तरह से हैं। वो उसने हाथ में जो है गन लिए हुए है और वो उनको डराना चाहता है। जो रिपोर्ट है वो बुड़बुड़ाता है कि जो रिपोर्ट आज आपको मिलने वाली है उस रिपोर्ट के बारे में जो है, जो मिसाइल से कंसर्न है, मैं उस रिपोर्ट को आपसे लेना चाहता हूँ और मैं सोचता हूँ कि वो जो रिपोर्ट है वो आपसे ज़्यादा मेरे हैंड में सेफ़ रहेगी। इस प्रकार अज़ोबेल जो है वो चेयर के ऊपर मूव कर जाता है, आर्म चेयर के ऊपर है वही वहाँ पर बैठ जाता है और वो ये मीन्स ये बहुत ज़्यादा गुस्सा जो है वो क्रिएट करता है, एंगर दिखाता है। एंगर इस मामले में दिखाता है कि जो वो उसको दिखाना चाहता है कि वो बहुत ज़्यादा गुस्सा है। वो कहता है कि आज मेरे रूम में सेकंड टाइम कोई पर्सन जो है वो मेरी बिना परमिशन के बिल्कुल इस बालकनी से अंदर घुस जाता है मेरे रूम के अंदर। तो फाउलर जो है वो बालकनी की साइड देखता है, जो राइटर है वो बालकनी की साइड देखता है। बालकनी में बिल्कुल ज़्यादा गहरा अंधकार दिखाई दे रहा है, विंडो में से बाहर अंधेरा दिखाई दे रहा है। जो बालकनी है वो बिल्कुल मीन्स उसी के रूम से अटैच है। वो कहता है कि अगर मुझे बालकनी का पता होता, मैक्स कहता है कि मुझे बालकनी के बारे में कुछ नहीं पता है, मेरे पास तो मास्टर की है और मैंने मास्टर की को यूज़ करके मैं इस रूम के अंदर आया हूँ। अगर मुझे पता होता तो मैं इस ट्रबल से सेव हो जाता, अपने आप को बचा लेता। इट्स नॉट माई बालकनी, ये कहता है कि मेरी बालकनी नहीं है। अज़ोबेल उसको कहता है ये तो जो साइड जो नेक्स्ट अपार्टमेंट से है उससे मिलती हुई बालकनी है और यह जो है जो रूम है उससे नेक्स्ट जो रूम है उससे अटैच है, उसके डोर से अटैच है। इस प्रकार जो है वो विंडो की बात करते हैं, उस बालकनी की बात करते हैं और वो उसे महसूस करवाते हैं। लेकिन थोड़ी ही देर में उसे क्या होता है कि अज़ोबेल जो है वो उसे पूरी तरह से कन्विंस कर देता है कि ये बालकनी है और यहाँ से हम बाहर जा सकते हैं, जंप आउट कर सकते हैं। तो उन्हें पता है कि उनका टाइम फिक्स है कि किस समय जो है वो इम्पॉर्टेंट पेपर आना है। उनके जो गेस्चर्स हैं वो उन्हें मैक्स जो है उन दोनों को धमकी देता है, बैठ जाने के लिए कहता है। वो कहता है कि हाफ एन आवर उसके लिए लगेगा, लेकिन अज़ोबेल कहता है कि 31 मिनट्स जो हैं वो लगेंगे क्योंकि जो टाइम फिक्स है वो 12:30 है। इस प्रकार जो है दोनों मीन्स आपस में बातें करते रहते हैं कि अपने आर्ग्यूमेंट करते रहते हैं और उसी टाइम जो है वो गेट पे नॉक हो जाता है, दरवाजे पर किसी के खटखटाने की आवाज़ आ जाती है, नॉकिंग हो जाती है। रात बहुत गहरी है, मिडनाइट है रात। हमारा जो टॉपिक का नेम है वो भी क्या है, मिडनाइट विजिटर। और मिडनाइट विजिटर कौन है, मैक्स। तो इस प्रकार जो है वो कहते हैं कि ये पुलिस हो सकती है क्योंकि मैं आज एक इम्पॉर्टेंट पेपर लेने वाला हूँ और मैंने सोचा कि इतना इम्पॉर्टेंट पेपर है तो हमें पुलिस की जो है वो हेल्प लेनी चाहिए। तो इस प्रकार मैक्स नर्वस हो जाता है और जो नॉक है वो बार बार हो रही है। वो गेट में जो है कोई भी एंट्री नहीं करता है।
लेकिन वो कहता है कि डोर जो है कभी भी अनलॉक हो सकता है और वो मीन्स वो हेजिटेट नहीं करेंगे पुलिस मेंबर्स आपको शूट करने में। तो मैक्स जो है थोड़ा घबरा जाता है, उसे गुस्सा भी आता है और वो जल्दी से विंडो की साइड जाता है और वो सोचता है कि वो बालकनी से बाहर जा सकता है। और वो कहता है कि वेट, मैं बहुत ही, आप पेपर लो, मैं बहुत जल्दी ही वापस आने वाला हूँ। तो डोर जो है बार बार तेज़ी से नॉक होता है, बाहर मिस्टर अज़ाबेल की साउंड भी आती है। इसके बाद जो है वो आप देख रहे हैं यहाँ से ये विंडो में से जो है वो बाहर यहाँ से निकल जाएगा, लेकिन यहाँ बालकनी नहीं है और ये डायरेक्ट जो है नीचे गिर जाएगा। ये जो हैं हमारे अज़ाबेल हैं, ये हमारे राइटर फाउलर हैं और ये मैक्स हैं। तो इस प्रकार जो है वो अपनी बॉडी को ट्विस्ट करता है, बालकनी की साइड जाता है और फैटमैन और जो उसका गेस्ट है, मीन्स जो हमारे राइटर हैं, उनको अपने गन से कैप्चर करने की कोशिश करता है कि उनका ध्यान जो है इधर उधर ना हो और वो मुझे कोई भी हार्म ना पहुंचा दे। और वो विंडो सील के पास चला जाता है और उससे वो जो है बाहर जंप आउट कर देता है बालकनी से और नीचे गिर जाता है और एक चिल्लाने की आवाज़ आती है। उसी समय जो डोर के ऊपर है, डोर में से जो आता है वो एक वेटर है। वेटर ने ट्रे ली हुई है, उसने बॉटल ली हुई है और उसके साथ में 2 गिलास हैं। इट मीन्स उसने जो है पहले ही ऑर्डर किया हुआ था। उसका जो फेस है वाइट हो जाता है। फाउलर जो है वो बिल्कुल हैरान हो जाता है, घबरा जाता है, गुड़गुड़ाता है कि पुलिस कहाँ है। और अज़ाबेल कहता है कि पुलिस नहीं है, ओनली जो है हेनरी है, हुम आई वॉज एक्सपेक्टिंग, मैं एक्सपेक्ट जिससे कर रहा था। वो कहता है कि जो बालकनी में मैन गया है, वो फाउलर दोबारा से पूछता है, कहता है कि नो सेड द फाउजल, ही विल नॉट रिटर्न, वो वापस नहीं आएगा। यू सी माई यंग फ्रेंड, देयर इज़ नो बालकनी, यहाँ पर कोई भी बालकनी नहीं है। इट मीन्स जो अज़ाबेल है वो बहुत ही इंटेलिजेंट व्यक्ति है। उसने अपने आप को सेव किया है, उसने मैक्स को किस तरह से पागल बनाया है और अपने आप को वहाँ, मीन्स उसके पास पिस्टल थी, उसने अपने आप को सेव किया और अपने पेपर को भी सेव किया है। तो ये हमारा टॉपिक था द मिडनाइट विजिटर। आई होप यू अंडरस्टूड एवरीथिंग। नाउ यू रीड दिस चैप्टर। ओके।